दोस्तों, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला गया, उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे रगों में, मेरी नसों में जो है अब खून नहीं, सिंदूर बह रहा है, गरम सिंदूर। तो शर्मा जी क्या कहेंगे, किस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी अब कह रहे हैं कि मेरी नसों में जो है, रगों में जो है सिंदूर गम खोल रहा है, हाँ। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? सर देखिए, हमारा देश जो है बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, आतंकवाद से लगातार जूझ रहा है। हर आदमी निराश हो जाता है, तो उस निराशा को खत्म करने के लिए मोदी जी कोई ना कोई चुटकुला शानदार छोड़ देते हैं। 10, 15, 20 दिन का हंसने का मसाला दे देते हैं, और ये उनका इतिहास है। आपने देखा होगा, उनके पुराने बयान उठा के देख लीजिए। जब देश थोड़ा सा परेशान होता है, डिप्रेशन में जाता है, वो कहते हैं मैंने गटर की गैस से चाय बनाई। पूरी दुनिया उनके ऊपर हंसती है, पूरा देश उनके ऊपर हंसता है। फिर उसके बाद थोड़ा से दिन बाद आती है, जब लगता है कि मामला कमजोर पड़ गया, फिर वो कहते हैं कि अरे राडार की रुक जाओ, राडार जो है ना काम नहीं करेंगे, क्योंकि बादल आ जाएंगे तो राडार काम नहीं करेंगे। तमाम राडार वैज्ञानिक जिन्होंने आज तक राडार डेवलप करा है, वो उनके ऊपर हंसते हैं, देश उनके ऊपर हंसता है, पूरा विश्व उनके ऊपर हंसता है कि हाँ क्या शानदार चीज है। वो मतलब कपिल शर्मा शो वगैरह अब ये बंद हो गए, कॉमेडी शो आने कम हो गए हैं, तो इसलिए वो उन्होंने बिल्कुल जनता को एंटरटेनमेंट करने का ठेका ले रखा है। जनता को कभी भी निराश नहीं देख सकते, दुखी नहीं देख सकते। वो जब जनता दुखी है तभी उनका एक नया बयान आ जाएगा। अगर जनता दुखी हो रही है तभी वो एक नई थ्योरी पेश कर देंगे, मैंने तो गटर की गैस से चाय बनाई। जनता खुश हो जाती है, पता चल जाता है हंसने का मसाला मिल गया कई दिन के लिए। रोज आपस में बात करते हैं और लोगों को हंसी आती है, सीधी सी बात है। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से देश इकट्ठा रहा कि हाँ पाकिस्तान पर वॉर करेंगे, सिंदूर चलाया ऑपरेशन, सारा देश, तमाम विपक्ष एक साथ खड़ा था, लेकिन इसके बाद कोई इस पर राजनीति नहीं हुई? आपको लगता है कि राजनीतिक बयान है? बिहार के चुनाव भी पास में है, नजर है। ये तो पहले दिन से स्पष्ट हो गया था। 22 अप्रैल को हमारे यहाँ पहलगाम में हमला हुआ, 24 अप्रैल को हमारे यहाँ अब तक 3 दिन में उठावनी होती है। मैं बार बार इस चीज का जिक्र करता हूँ, 3 दिन में किसी के घर में मौत होती है, 3 दिन में उठावनी होती है। ठीक है जी, 3 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, और 24 अप्रैल को हमारे मोदी जी कहाँ पे थे? बिहार की रैली में। जाहिर सी बात है, राजनीतिक फायदा कौन उठा रहा है? उसके बाद तमाम बिहार में और तमाम उधर आसपास बिहार के लगते जिलों में जाकर उन्होंने अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए, बकायदा विंग कमांडर की ड्रेस में, कमांडो की ड्रेस में, स्टेन गन हाथ में लिए हुए। राजनीतिक फायदा कौन उठा रहा है इस चीज का? अब बिहार जाने वाली ट्रेनें ये अब गर्मी है, गर्मी में मैक्सिमम जो यहाँ पे बिहारी लेबर दिल्ली में काम करती है या इधर उधर काम करती है, वो अपने घर जाती है वापस गर्मियों की छुट्टियों में, गर्मियां अपनी बिताने वहां जाती है। तमाम ट्रेनों में आपको जो है मोदी जी की फोटो नजर आ गया। हर रिजर्वेशन की टिकट पे नीचे जो है मोदी जी की फोटो छपी हुई, ऑपरेशन सिंदूर और मोदी जी खड़े हुए। ये क्या है भाई? ये किस किस्म की पब्लिसिटी है? ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? हर उसमें ट्रेन का टिकट लोगे तो आपको फोटो दिखेगी, कोरोना का टिकट लगवाओगे तो आपको फोटो दिखेगी, हर चीज में आपको फोटो नजर आएगी। तो ये राजनीति कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं क्या राजनीति? कौन कर रहा है? राहुल गांधी जो है पुंछ में गए, आज वहां पर मिले सबसे, जो वहां पर पीड़ित रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं जा रहे हैं। बिहार के इलेक्शन में चले जाते हैं, आप अडानी के उसमें चले, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर लोग परेशान है वहां पर नहीं जाते। वो कहीं नहीं जाएंगे। पिछले 2 साल का उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। मई चल रहा है, जुलाई में मणिपुर की घटना हुए 2 साल हो जाएंगे, आज तक मणिपुर की बहन बेटियों से मिले? नहीं मिले, कभी नहीं मिलेंगे। पीड़ित परिवारों से 22 तारीख को हमला होता है, उसके बाद किसी भी एक पीड़ित परिवार से मुलाकात करी? नहीं करी, करेंगे भी नहीं। शहीद हुए वहां पे जो है, शहीद भी विनय नरवाल, उनकी पत्नी से मिले। विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को कितना लोगों ने ट्रोल करा था, इन्हीं के भाजपाइयों ने ट्रोल करा, जब उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं चलना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। लगातार इनका आईटी सेल उनके पीछे पड़ गया। एक बार भी शब्द निकला कि बेटी चिंता ना करो, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, या एक बार भी आह्वान करा कि हिमांशी नरवाल जो हमारी जो है सैनिक की विधवा है, इसको ट्रोल ना करा जाए, इनके ट्रोल करने पर कड़ी कार्रवाई होगी? नहीं, कोई नहीं। उन्हें पता है कि इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जितना चाहे, मैं चाहे सही करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे पानी ना लाऊं, वो क्या क्या गाना है वो बड़ा लंबा चौड़ा, मेरी मर्जी। और उस मर्जी को हवा कौन देता है? मीडिया चैनल। मीडिया चैनल आज उनके ऊपर सवाल उठाने के बदले विपक्ष के ऊपर सवाल उठाता है। राहुल गांधी जी 3-4 सवाल पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान की बात क्यों मानी, ट्रम्प के आगे क्यों झुक गए, तो इस तरह के सवाल, लेकिन उनको जो है देशद्रोही का कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाली भाषा कह रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में उनके वीडियो चल रहे हैं, पाकिस्तान का निशाने पाक जो है वो ही नहीं मिलना चाहिए। तो निशाने पाक के लिए मैं जानकारी दुरुस्त कर दूं, निशाने पाक आज तक भारत के एक राजनेता को दिया गया, उस राजनेता का नाम है मोरारजी देसाई। वो मोरारजी देसाई जो भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले जनता पार्टी के लीडर हुआ करते थे, उनको 1990 में मरणोपरांत पाकिस्तान ने उन्हें निशाने पाक दिया था। और वो 90 में उन्हें क्यों दिया था? क्योंकि 90 में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के थ्रू 90 में ही घाटी से आह्वान हुआ था, हिंदुओं घाटी छोड़ दो। और कहां से? वहां से सैकड़ों हिंदू जो है वो पलायन करके हमारे दिल्ली में और आसपास की जगहों पे आए थे। तो इनकी पार्टी ने तब भी कोई स्टैंड नहीं लिया था। 72 सांसदों के साथ ये वीपी सिंह को समर्थन देते रहे। इन्हीं की पार्टी का जगमोहन वहां पे उस वक्त राज्यपाल हुआ करता था, उपराज्यपाल हुआ करता था, उसने कोई एक्शन नहीं लिया गया, और इन्होंने 72 सांसदों के साथ वीपी सिंह सरकार को समर्थन देना जारी रखा। तो उन्होंने देख लिया भाई ये तो हमारे काम के लोग हैं, इन्हें तो निशाने पाक जो है इनके फोरफादर को दे देना चाहिए। पाकिस्तान परिस्थिति का इससे बड़ा सबूत आपको देता हूँ। हमारे आडवाणी जी, भाजपा के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी के अटल और आडवाणी जी ने संस्थापना करी, दोनों ने। उन्हीं के संस्थापक जो है 2005 में कहाँ गए थे?
जिन्ना की कब्र पे माथा टेकने, और जाके उन्होंने कहा कि नहीं, जिन्ना तो सेकुलर आदमी था, जिन्ना सेकुलर आदमी था, जिस जिन्ना ने पूरे भारत देश में जो है भारत पाकिस्तान को अलग करने की नींव रखी, जिन्हें द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया, उसको जाके उन्होंने पाक साफ ठहरा दिया कि नहीं, जिन्ना की कब्र पे मैं माथा टेक के आऊंगा। और उसके बाद दूसरा इनका उदाहरण, उसके बाद आता है 1999 का। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी फरवरी 1999 में पाकिस्तान जाते हैं बस में बैठकर, हाँ। बॉर्डर पार करके, वहां की जाके बिरयानी खा के आए, वहां का स्वागत सत्कार करके आए। लेकिन उस पाकिस्तान ने बदले में हमें क्या दिया? फरवरी में वो यात्रा करके आते हैं और मई में हमारे यहाँ कारगिल युद्ध हो गया था, सबने देखा। दूसरी तीसरी पाकिस्तान फलस्तीन की, उसके बाद ये हमारे मोदी जी 2015 में 25 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान गए, नवाज शरीफ के घर पे बिना बुलाए उसके घर पे केक खाने गए, बिना बुलाए उसके घर पे बिरयानी खाने गए, उसकी माँ को जाके पैर छूते हैं, उसकी माँ को शॉल भेंट करके आते हैं, और बदले में वहां से रिटर्न गिफ्ट क्या मिलता है? मात्र एक हफ्ते बाद ही 25 दिसंबर 2015 की ये घटना है, और 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस में हमें हमला मिलता है, और उस हमले की जो जांच कराई जाती है वो भी ISI को बुला के कराई जाती है। और निशाने पाक की आपने बात करी, मैं एक और चीज में इसमें भूल गया था कहना, निशाने पाक क्यों प्रोवाइड करा गया था? क्योंकि उन्हीं मोरारजी देसाई के ऊपर उस वक्त ये आरोप लगे थे कि इन्होंने रॉ के जो सीक्रेट एजेंट है हमारे, जो पाकिस्तान में काम करते थे, उनकी जानकारी पाकिस्तान सरकार को मुहैया कराई थी, और करीब 1 दर्जन से ज्यादा हमारे रॉ के एजेंट जो है मारे गए थे। शर्मा जी, आपको लगता है कि गर्म सिंदूर मेरी नसों में बह रहा है, ये बिहार चुनाव में असर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। ये जितनी मर्जी इस बार ये करते रहे, तमाम देश जब इनके साथ था और इन्होंने ऐसे पांव खींचे, कायर बन के पांव खींचे, भाई ऐसा नहीं है। बिहारी लोगों में भी ऐसा नहीं है, देश प्रेम की भावना उनमें भी है, देश के बारे में क्या सही है क्या गलत है इस निर्णय को कर सकते हैं। उन्होंने फौरन ही देख लिया कि इधर ये काम हो रहा है और उधर उन्होंने अपने पोस्टर छपाने कर दिए। तो वास्तव में इनकी राजनीतिक आकांक्षा क्या है? ये सिर्फ वोट बटोरने की आकांक्षा है, किसी को देने की। 3 दिन में 72 घंटे में यार युद्ध विराम कर दिया, अच्छे खासे हम आगे बढ़त पे थे हर चीज में। तमाम देश आपके साथ खड़ा हुआ है, तमाम देश एक सुर में कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। आप बदला लीजिए। बदला लेने के बाद कि नहीं हमारा तो बदला पूरा हो गया। कैसे बदला पूरा हो गया? फिर जयशंकर साहब कह रहे हैं कि हमने उनको 4 आतंकवादियों को आइडेंटिफाई तो कर लिया है, अब हम उन्हें ढूंढने का अभियान चला रहे हैं। आइडेंटिफाई भी कर लिया, सब कुछ उनके बारे में जानकारी भी जुटा ली कि 2017 में बॉर्डर क्रॉस करके गए थे, वहां से ट्रेनिंग लेके फिर वापस आए। कितनी आपने जानकारी जुटाई भाई? आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? यहाँ से चोरी छुपे बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उसकी जानकारी आपके पास है, ट्रेनिंग लेके फिर भारत में प्रवेश भी कर जाते हैं, उसकी भी आपकी जानकारी आपके पास है। तो भाई हमारा सुरक्षा तंत्र क्या कर रहा था? क्यों नहीं उनको उसी वक्त पकड़ा कि ट्रेनिंग लेके? सवाल वैसे कहीं ना कहीं छुप कर रह गया कि आखिर वो 4 आतंकी घुसे कैसे और करने के बाद वो गए कहां, अभी तक नहीं पता लगे किसी को। आप कैसे देख रहे हैं इसको? ना कोई सवाल कर रहा है मीडिया में। जनता की भी हमारी इसमें कमी है। जनता ने अगर पुलवामा हमले के बाद से लगातार सवाल पूछे होते, जनता ने पुलवामा हमले के बाद में देश प्रेम की आड़ में इनको वोट नहीं दिए होते, 303 सीटें नहीं दी होती, और जनता इन्हें घुटनों पे लेके आती कि पहले पुलवामा हमलों के मास्टरमाइंड जो है उनके नाम बताओ। पुलवामा हमले में तमाम लोगों से मैं रोज पूछता हूँ, भाई पुलवामा हमले में किसी के ऊपर कोई आरोप है? कोई व्यक्ति जेल में है? लोकल इंसाइडर कोई जेल में है? कोई नहीं बता पाता कि पुलवामा में हमने इसको कैद करा या उसको कैद करा या इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, फलानी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। आज तक कोई पुलवामा हमले का 6 साल हो गए, उसको 6.25 साल हो गए, आज तक कोई अभी पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। तो इसमें जनता की भी गलती है, जनता भी सवाल नहीं उठाती, जनता राष्ट्र प्रेम की भावना में बह जाती है और इनको वोट देती है और इनको इनमें मास्टरी है। अब भी यही कहेंगे, जाती है अभी बिहार चुनाव है, आपका पहला वोट मेरी दौड़ दे रगों में दौड़ दे सिंदूर के नाम हो सकता है क्या? ये इनके डायलॉग होंगे। जनता कहेगी हाँ यार देश प्रेम की बात है, चलो इन्हीं को हाथ मजबूत कर देते हैं।